नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग के लिए आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और जैसा कि आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उन क्वेश्चनों को बताना है। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं आपके सामने, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बनास की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बनास की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो बनास की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे जो बनास की सहायक नदी नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ना। बनास की सहायक नदी कोटारी है, मोरियल है, मानसी है, ठीक है। कौन सी है? मानसी है। और पार्वती नहीं है, ठीक है। पार्वती किसकी है? चंबल की। ध्यान रखना, ये क्या है? चंबल की सहायक नदी है। तो बनास की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, मानसी और आकलम ये जो साबरमती नदी है तो उसकी भी सहायक नदी है वैसे मानसी, लेकिन ध्यान रखने का यहाँ पे जो इसका सही आंसर रहने वाला है, वो आंसर रहने वाला है कौन सी वाली? पार्वती नदी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित जो नदी नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखा, रूपनगढ़ है, खंडेला है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नदी है रूपनगढ़ है, मेंता है, खंडेला है, और देखें ये मिश्री। तो ध्यान रखिएगा, ये लूनी की सहायक नदी है। किसकी है? लूनी की सहायक नदी है। तो इसका राइट इज आंसर रहने वाला है आपके सामने। इसका जो राइट आंसर है डी, दनम। अगला देखते हैं, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीसलपुर बांध में पानी बना लाने हेतु जो योजना तैयार की गई है वह है कौन सी वाली? डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, भामनी बनास परियोजना है। और ये 89 किलोमीटर लंबी परियोजना चलाई जा रही है, भामनी बनास परियोजना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनास, एराव, सोम जैसी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, बनास की हैं, साबरमती की, काली सिंध की हैं, या अथवा माही की हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? माही नदी। और माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी दक्षिण से होता है, और इसका समापन भी कहाँ पे होता है? दक्षिण में ही होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो, निम्न में से कौन सी नदियाँ सामर झील में गिरती हैं। देखो, सामर झील के अंतर्गत मुख्यतः 5 नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। सामर झील में कितनी नदियाँ गिरती हैं? 5। ध्यान रखिएगा, यहाँ से रूपनगढ़ है, इसके बाद में खारी है, फिर खंडेला है, फिर तुरतमती है, और ध्यान रखिएगा फिर कौन सी है? मेंथा। कौन सी वाली? मेंथा अथवा मेंढा, एक ही नाम में ये वाला। और यही ध्यान रखिएगा, सामर झील में दोस्तों, यही ध्यान रखिएगा, इसी का आपको ध्यान रखना है कि सामर झील में सर्वाधिक ध्यान रखना ये कहलाती है लवणता। तो सामर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली भी कौन सी है? मेंथा नदी है। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदी सामर झील में गिरती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन थे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सी गिरती हैं। तो रूपनगढ़ है, मेंथा है, दोनों गिरते हैं। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन शायद दिए हुए नहीं है, तो इसका आंसर ये भी है और ये भी, दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सी व डी ऑप्शन इसका क्या है? इज राइट आंसर है, ध्यान रखना। अब कुछ नदियाँ दी हुई है और कुछ नदियों के ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना, सुमेलित करना है आपको। सुमेलित क्या करना है? एक तरफ नदियाँ दी हुई है एक तरफ नदियाँ हैं, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल है। तो बेड़च नदी, देखो बेड़च नदी निकलती है कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। बाण गंगा नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा, बेराट की पहाड़ियों से, ठीक है। और जो बनास नदी है वो ध्यान रखिएगा निकलती है कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से। और पार्वती नदी जो मध्य प्रदेश से आती है वो निकलती है विंध्याचल श्रेणी से। तो इसका आंसर शायद और भी दिए हुए हैं नीचे, एक मिनट ध्यानपूर्वक देखें और छोटे कर लेते हैं इसको, और भी बिल्कुल दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सुमेलित। तो आंसर रहने वाला है यहाँ पे, देखो ये आंसर रहने वाला है ए में, तो आएगा यहाँ पे 3 नंबर। तो 3 नंबर कहाँ पे है? देखो
ऐसे भी क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाते हैं। देखो पहला 1 नंबर है, उसमें 3 है और एक ही जगह 3 है, तो इसका राइट आंसर यही रहने वाला है। बाकी किसी में भी 3 है, नहीं आ रहा तो यही होने। देखा, आगे मिला लेते हैं। बी में 4 आ रहा है क्या? बिल्कुल साहब, बी में 4 आ रहा है, ये आ रहा है बी में 4। इसके बाद में सी में 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल 2 विंध्यन की पहाड़ियाँ आ रही है, और बनास नदी कमनौर की एक में, तो इसका राइट आंसर है। वैसे भी कितना सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से भी आपके सामने कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़। आप अपना आंसर सोच लें और जिसके बाद में इसका आंसर दें। तो ध्यान रखिएगा, माही जल विद्युत परियोजना में यहाँ पे बता देता हूँ आपको। माही जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा जिले में है। कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले में है। अगला देखते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना, आपको शायद आराम से सीधे क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन आंसर देने के बाद में पता चलेगा। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? विद्युत उत्पादन से, सिंचाई से, विद्युत उत्पादन और सिंचाई से, उद्योगों को जल आपूर्ति हेतु। तो आप अपना आंसर सोचें, उसके बाद में आंसर दें। और शायद आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, तो अब अपना आंसर ऐलान कीजिए। और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है इसका बी, सिंचाई। ओनली इसका काम क्या है? कोटा बैराज का सिर्फ काम है कौन सा? सिंचाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। राजस्थान में नर्मदा परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। मतलब कहने का मतलब जो नर्मदा नहर है, ठीक है, नर्मदा नहर, और यहाँ से ही ध्यान रखिएगा सरदार सरोवर बांध है, यहाँ से नर्मदा नहर निकाली गई है, जो कि राजस्थान में 2 जिले बाड़मेर और जालौर में जाकर के क्या करती है? सप्लाई करती है। तो ये भी ध्यान रखना। और जालौर के ध्यान रखिएगा सिलो गाँव से क्या करती है? प्रवेश करती है। आज गला दोस्तों थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? निम्न में से जो आदिवासी क्षेत्र की, जनजातीय क्षेत्र की जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो परियोजना है, जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, वह दिन के एक ही परियोजना दिखाई दे रही है आपको। कौन सी वाली? झाकम परियोजना। झाकम परियोजना इम्पोर्टेंट है। अगली है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी? देखो उपनाम है इसका मृत नदी, सभी जानते हैं मृत नदी है, लेटी हुई नदी है, ठीक है। तो कौन सी नदी को जाना जाता है? तो एक ही नदी है, कौन सी? मृत नदी, घग्गर नदी। किस नदी को जाना जाता है? घग्गर नदी को जाना जाता है। जो कांतली नदी है, जो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है घग्गर नदी, और कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, और कांतली नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो सीधा सा कभी बात कर चुके सांभर में। तो सांभर झील में 5 नदियाँ आकर के अपना जल गिराती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जमाइए। देखो सही क्रम में यहाँ पे मैं बता दूँ, जो राजस्थान का मैप है अपने पास में, राजस्थान के मैप की हम बात कर लेते हैं। ये राजस्थान का मैप है, जैसलमेर है, और ये मैप है। तो राजस्थान के मैप में यदि हम नदियों की बात करें, राजस्थान के मैप में यदि नदियों की बात करें, तो ध्यान रखिएगा, पहले ध्यान रखिएगा कौन सी नदी आएगी? साबी। कौन सी नदी आएगी? साबी आएगी। उसके नीचे बाणगंगा आएगी, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ उदयपुर से ध्यान रखिएगा कौन सी? बेड़च है। कौन सी है? बेड़च नदी है। और इसके बाद में ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है? ये इधर से, यहाँ से सोम नदी है। सोम आई जागम का संगम होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है साबी है, बाणगंगा, बेड़च और सोम। उत्तर से दक्षिण को इनका क्रम पूछा गया है, तो ऐसे भी कभी कभार क्वेश्चन बना लेता है। अगला क्वेश्चन, जो नदी लूणी अफवाह तंत्र का अंग है वह है? लूणी अफवाह तंत्र का जो अंग है सभी को पता है, एक ही नदी यहाँ पे कौन सी? जवाई नदी, ठीक है। जाखम ये माही नदी की है, काली सिंधी ये चंबल की हैं, और कांतली आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है इसका जो राइट आंसर है जवाई है इसका। आगे देखते हैं, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। तो दक्षिण से उत्तर की ओर ध्यान रखिएगा, जनापाओं की पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं,
कौन सी, जनापाव की पहाड़ियों से। और जनापाव की पहाड़ियों से यहाँ से निकल के उत्तर की ओर जाती हैं। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वाली जो नदी है वह है कौन सी वाली, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्णतः राजस्थान में, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका नाम, आंसर तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से ध्यान के, तो उसका नाम है कौन सी, बनास नदी। तो ये राजस्थान में बहने वाली। अगला, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसका मेजा बांध है कौन सी नदी पर है, कोठारी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ सुमेलित नहीं है, नदियाँ दी हुई है कुछ आपके सामने और आपको बतानी कौन सी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो बनास है, बनास की सहायक नदी क्या कोठारी है क्या, बिल्कुल है साहब। माही की सहायक नदी सागी है क्या, सवाल ही नहीं उठता। चंबल की पार्वती बिल्कुल है। लूणी की सूकड़ी, तो यहाँ पे आंसर है माही। माही की सागी सहायक नदी नहीं है, ये लूणी की सहायक नदी है सागी। अगला देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने और आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।